मिनट नहीं मेरे पास। बोलूं? माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मुद्दे पे नियम 56 में मुझे मौका दिया बोलने का, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा प्रदेश के दो बड़े डिस्कॉम पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण किया जा रहा है, जिससे सीधे सीधे माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा कि उद्योगपतियों को ये सरकार फायदा देना चाहती है और गरीबों को और किसानों का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि बिजली के क्षेत्र में निजी कंपनियों का मोनोपोली होने पे निजी कंपनियों को किसानों और गरीबों घरेलू उपभोक्ताओं का मनमाने ढंग से बिजली की कीमत बढ़ाने का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही साथ पूर्वांचल के 21 जनपद और दक्षिण के 21 जनपद की सारी संपत्तियां एक रुपए प्रति वर्ष की लीज पर निजी कंपनियों के हाथ में दे दी जाएंगी। सार्वजनिक कंपनियों अगर लिखित तकरीर है तो दे दो। नहीं, मैं सर पढ़ रहे हो ना। संपत्तियों की लूट इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। सारी कॉलोनियां, हजारों मकान, सैकड़ों पावर हाउस, जमीन सहित सब 1 रुपए की लीज पे प्रति वर्ष के दाम पे हैंडओवर किए जा रहे हैं। निजी कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए कार्य करती हैं। बिजली खरीद में की लागत से कम पैसा देने वाले उपभोक्ता जैसे किसान भाई, घरेलू उपभोक्ता, लाइफलाइन कंज्यूमर, बीपीएल की उपेक्षा करती हैं और उनकी बिजली कटौती करती हैं। जिन क्षेत्र से निजी कंपनियों को मुनाफा नहीं होता, उस क्षेत्र में 24 घंटा बिजली देने के बजाय 8 घंटे बिजली देने का काम करते हैं। आगरा में टोरंटो और ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल कंपनी इसका इसका उदाहरण है। और साथ ही साथ सरकारी कंपनी का भारत के महालेखाकार द्वारा सीएजी ऑडिट प्रति वर्ष कराया जाता है, जबकि निजी कंपनी पर सीएजी ऑडिट लागू नहीं होता। इसका लाभ बिजली कंपनी बढ़ा चढ़ाकर अपने अनावश्यक खर्चे दिखाते हुए नियामक आयोग से मनमाना ट्रैफिक पास करवा लेती है, जिसकी जैसे कि मुंबई में टाटा पावर घरेलू उपभोक्ताओं से 18 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली का बिल वसूल करती है। निजी कंपनियां सबके घरों में प्रीपेड सर नहीं, निजी कंपनियां प्रीपेड मीटर लगाती है और जो प्रीपेड मीटर, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, आए दिन ये शिकायतें मिल रही हैं। एक बल्ब एक जैसे माननीय ओम प्रकाश जी की शिकायत मिल रही है सर कि एक बल्ब जलाने वाला गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता है, उसके यहाँ बिजली 15-15, 20-20 हजार रुपए पहुंच जा रही है, 2-2 महीने की बिजली का बिल। साथ ही साथ ऐसी शिकायतें आ रही कि जहां पर बिजली का निजीकरण हुआ है, वहां गांव आदि क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर लगाने का भी सरचार्ज प्राइवेट कंपनियां लेने का काम करती हैं। एक मुफ्त समाधान योजना जो सरकार चलाती है, जैसे इस वक्त चल रहा है, उस तरीके की कोई योजना नहीं चलेगी जिससे घरेलू या किसानों को उसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ पूर्वांचल एवं दक्षिण में अरबों खरबों रुपए की बिजली की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कराए बिना ही निजी कंपनियों के लिए। चलिए आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी, चलिए अब नहीं, अब हो गया, पूरा टाइम हो गया, आधा घंटा दे दिए। बैठ सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति को जो आरक्षण प्रदान किया जाता है, निजीकरण के बाद भी उक्त वर्ग के आरक्षण को देने का क्या ये सरकार उनसे मुआयदा कराएगी कि उस आरक्षण प्राप्त हो। साथ ही साथ सर लास्ट में मैं कहूंगा, क्योंकि टाइम आपने कम दिया है, तो एक टाइम पूरा दिया, एक शेर कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। किससे करना है जी? घड़ियाल भी लेके आएंगे, वो भी लेके आएंगे। रोडवेज हमारे बस अड्डे हैं, उसको भी सरकार उसको भी इनायत कर रही है। रोडवेज, बिजली, मॉल, क्या क्या है? मैं सत्ता में हूं, बता अरमान क्या क्या है? बेच रहा हूं इस प्रदेश का तिनका तिनका, बता और कीमती सामान क्या क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।
मॉल भी सरकार चलाएगी क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मोना जी, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं मोना, आज विद्युत विभाग के निजीकरण का जो गंभीर विषय है, और मैं तो कहूंगी कि एक लाइलाज निजीकरण एक लाइलाज बीमारी बनती चली जा रही है। हर विभाग का निजीकरण कर देना, ये सरकार पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भेद नहीं कर पाए। हर चीज में अगर किसी भी चीज में घाटा है तो सरकार प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती। सरकार कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिसमें बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये ऐसे विभाग हैं जिन पर जनता